अभी मैं कुशीनगर में पड़ने वाले 7 विधानसभा सीटों में से एक पडरौना विधानसभा में मौजूद हूँ। यही वो पडरौना की सीट है जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो वर्तमान में विधायक हैं, भाजपा से विधायक चुन करके गए थे, 3 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को माया भी मिली, राम भी मिले। माया मतलब मायावती की सरकार में मंत्री थे, राम मतलब बीजेपी का जो एजेंडा रहता है राम मंदिर का, उसमें भी वो मंत्री बनाए गए। अभी समाजवादी का दामन थामा है उन्होंने, वर्तमान में विधायक है, पार्टी उन्होंने अभी छोड़ दी है। जनता से जानेंगे कि जनता क्या लगती है कि जनता के मन में पार्टी छोड़ देंगे तो क्या जनता उनका दोबारा अगर यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है तो जनता क्या उनका कैसा स्वागत करेगी, कैसा इंतजार करेगी। अपना नाम बताइए पहले। राजेश पांडे नाम है मेरा। पांडे जी, क्या लगता है कि मौर्य जी ने कुछ तो मन में सोचा होगा कि चुनाव आते आते उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका जब विनाश आया है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो सोच करके वह समाजवादी पार्टी में गए हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पडरौना की जनता एक एक घर से इंतज़ार कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जो समाजवादी पार्टी से आते हैं तो जिस तरह उनको जिताए थे इसी तरह उनको पूर्ण रूप से हरा के यहाँ से भेजेंगे। एक एक बच्चा सोशल मीडिया पर आप उठा के देख लीजिए, लिख रहा है कि स्वागत है, आइए, बनाए हैं तो बिगाड़ने का दम भी रखते हैं। अच्छा। तो पडरौना के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से आइए और मौर्य जी यहाँ से ठीक से होकर प्रतापगढ़ जाइए। प्रतापगढ़ उनकी जन्मभूमि रही है। हाँ, वहाँ से जिस तरह प्रतापगढ़ से हमेशा हारते रहे हैं, पडरौना की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, लेकिन इस बार उनको पूरा अपने घर वापसी के लिए, यहाँ तक बसपा के वोटर भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि इस बार स्वामी हराओ, कोई जीत जाए। एक कैंडिडेट को लोग मन में ठानेंगे, उनके प्रति जो मजबूत कैंडिडेट होगा सर्व समाज के लोग एक तरफ होकर के वोट करने जा रहे हैं, मौर्य हराओ में वोट करने जा रहे हैं। अच्छा, उनकी जो एक खासा ओबीसी वोट बैंक में एक पकड़ माना जा रहा है। जी जी। क्योंकि 2017 के चुनाव में जब चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, सबसे आगे चल रहे थे रेस में। उसके बाद मौर्य जी ने अभी जब समाजवादी का दामन थामा लखनऊ में, तो उन्होंने बोला था कि हम लोगों से वादा किया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या मैं खुद मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन फिर कैसे भी करके जो भाजपा की नीति थी हमने उसके साथ चला। लेकिन जब मुझे लगा कि भाजपा दलितों का जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी उनका हक मार रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए काम नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर अंततः पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया। कहाँ तक सही है? 107 सीटों में 47% ओबीसी को, 19% के का नाम है कि अनुसूचित जाति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। शर्म नहीं आती है उनको कहने में? इतना बड़ा हक, इतना बड़ा दलितों का सम्मान, इतना बड़ा बैकवर्डों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, उनको शर्म नहीं आती है कहने में? 95,000 वोट यहाँ से पाते हैं। किसका वोट पाते हैं? इसके पहले लड़े थे, 45,000 वोट पर रह गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो सर्व समाज ने उनको हाथ में लेकर के 95,000 वोट देने का काम किया। शर्म नहीं आती है कहने में? आज टिकट 107 सीट भाजपा ने दिया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि 47% ओबीसी को मिला है, 19% अनुसूचित जाति को मिला है, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? उसमें 8 मौर्य समाज को मिला है। वो कह रहे हैं कि टिकट मिलने से काम नहीं है, कि जो काम होता है आम जनता का, जो सुविधाएं पहुंचती हैं, चाहे नौकरी रोजगार, चाहे किसी भी चीज़ में, उसमें कहीं ना कहीं जो आपका वो ओबीसी जो शिक्षक भर्ती घोटाला था 69,000 में कुछ, उसका भी मुद्दा उठाया उन्होंने। जहाँ गए हैं समाजवादी पार्टी में, एक बार 65 में 56 यादवों को का एसडीएम बनाया गया था, उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। 56 भाजपा का साथ छोड़ करके उन्होंने गलत किया है, बहुत गलत किया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अब भारतीय जनता पार्टी किसी दल की नहीं रह, किसी व्यक्ति की नहीं रह गई है। हर घर में राशन पहुँचाना, हर घर में दवा पहुँचाना, महिलाओं का सम्मान देना। 5 साल में कई महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है? अभी समाजवादी पार्टी आएगी, महिलाओं का उत्पीड़न शुरू। नहीं, उत्पीड़न की बात करेंगे तो फिर मैं सब कुछ याद दिलाऊंगा आपको। हाथरस में जो घटना घटती है उसको कांग्रेस मुद्दा बनाती है, सारी घटनाएं घटती है। उन्नाव में आपके विधायक रहते हैं सिंगर जी, वो आपके पीड़ित होते हैं, वो जेल में जाते हैं, तो घटनाएं तो हुई हैं। एक घटना वो, उसमें भी उनको फंसाया गया था, एक साजिश के तहत फंसाया। सिंगर जी फंसाए गए थे, साजिश के तहत फंसाए गए। जेल कैसे चले गए? अब साजिश हो जाएगा आप ही के प्रति में तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अच्छा, साजिश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। उसमें भी फंसाए गए थे? फंसाए गए थे। महाराज जेल चले गए आप, तो फिर कोर्ट में सवाल उठा रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
रुदल मिश्रा। बैठिए बैठिए, बातचीत करूंगा आपसे। बैठिए बैठिए, क्या नाम है? रुदल मिश्रा। क्या लगता है कि मिश्रा जी, तो जो भाजपा से यहाँ पर दावेदारी कर रहे होंगे टिकट की, क्योंकि सभी लोग 5 साल मेहनत करते हैं कि मुझे भी विधायक बनना है, लखनऊ पहुँचना है, तो मौर्य जी के जाने से कुछ स्पेस खाली हो गया होगा, बहुत दावेदार आएंगे अब। ऐसा बा बाबू, बताओ। मुर्गा ला बोलते बिहान नहीं हुई हुई कहा नहीं होई ना। हुई। तब मौर्य जी अपन देने गए बड़े हम कहल 5 साल में उनको दर्शन नहीं के भाई, फिर वोट मांगे तो कोने मुँह अते वो जान तक हम हार जाए तब भगले। हाँ अब वो लखनऊ में कहते नहीं कि हम जहाँ खड़ा रही नहीं वो सरकार बनेला। उ जहाँ रहे तो यहाँ नाश हो जाला। मायावती में रहला तो मायावती अब नहीं आवत। अब अखिलेश बारह तल गुनगुनात तो उनके में गई इकवा चू हमें ए बाबू। अच्छा, अब एक सवाल पूछ ली, तो कहतला जहाँ जाना उनका नाश होला, तो ना रहने तो भाजपा में, तो भाजपा का नाश हुई ना, यही से भाग गई। नहीं तो कहला ना कि जहाँ रहना नाश होला। मायावती के साथ थे तो उन्होंने खुद बोला था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उनकी सरकार बनती है और जहाँ से छोड़ देता हूँ उनका नाश हो जाता है। तो भाजपा का भी यही होगा फिर तो। समय की बात होती है। अभी यह 4.5 साल रहा है, अब समय आवत रहा कि इहो डगमगा जाई तो हट गई। अपने मुँह में मिट्ठू बनना, अपने मन में तो कहा हम बड़का हई, जो जन चारी मोछ रहे ठाढ़ी, पिछवा 4 जन रही हैं तब भाई मोछिया खराबा आ नाई के हो रही है तो लिहो लिहो भाग घर है। कह रहे पूरा ओबीसी समाज, पूरा पटरौना की जनता उनके साथ खड़ी है। एक को नहीं खड़ा, ये 5 साल में उनको दर्शन नहीं पावल तो झूठा कहता हम मान ले भी। आइए भैया, थोड़ा सबसे बातचीत करता हूँ मैं। खड़े हो जाइए आप लोग, ऐसे में बैठ के नहीं हो पाएगा। नाम बताइए अपना। लक्ष्मीकांत शुक्ला नाम है। क्या लगता है शुक्ला जी, युवा हैं आप, मौर्य जी काम धाम के हिसाब से मंत्री थे आपके, वो कैबिनेट लेवल के मंत्री थे आपका, आप लोग का सौभाग्य है कि पटरौना का विधायक इस बार मंत्री बनाया गया था। देखिए, जब मौर्य जी यहाँ नहीं थे तो उनसे दिग्गज पटरौना में है, पर मौर्य जी की क्षमता नहीं है प्रतापगढ़ में लड़ने की, और मौर्य जी को यहाँ पिछड़ों ने ही क्या दलितों ने ही नकार दिया था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। और दूसरी चीज़, वो आकर इनकी क्षमता है तो मैं एक लड़का, एक सिपाही हूँ कांग्रेस का, मैं खुले दाव से कहता हूँ कि आकर लड़कर दिखाएं, और जिसे उन्होंने चेला कहा था वो चेला उनको एकदम परास्त करके भेजेगा, उनको अवकाश समझ में आ जाएगी मौर्य जी हैं क्या। कांग्रेस वाले हैं आप जी, तो आपसे बात करना और जरूरी हो जाता है। कांग्रेस इस बार यूपी में अपना जनाधार तलाश रही है, प्रियंका गांधी के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, नारा भी दिया गया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी, लड़कियों को टिकट बांटा जा रहा है जी। 50, अभी जो पहली उम्मीदवार आई है उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया। उन्नाव में जो रेप पीड़िता थी उनकी माँ को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस कितना मजबूत है पटरौना में? देखिए, उनको कांग्रेस से ही डर था, किससे? यहाँ समाजवादी से किसको डर है? यहाँ सीधा लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस था, और मौर्य जी यहाँ होते तो ये निश्चित था कि उनका पतन था। कांग्रेस यहाँ पूर्ण बहुमत जो 95,000 और जो अभी लिस्ट बता रहा जा रहा था उसमें कई गुना अंतर होता, और उनको इस बार समझ में आती कि क्या है। तो लड़ाई इस बार कांग्रेस की और भाजपा की है यहाँ इस विधानसभा पटरौना में। जी, समाजवादी नहीं है? नहीं है। नहीं है? कोई है समाजवादी का जो लगता है समाजवादी लड़ाई में है? नहीं, डरने वाली बात नहीं है, अगर है तो बताइए, नाम बताइए अपना। विनोद जायसवाल। थोड़ा घूम जाइए ऐसे कैमरे में। अरे वहाँ नहीं, यहाँ आइए। विनोद जायसवाल नाम है। क्या समाजवादी लड़ाई में है यहाँ पर? हाँ, ये है लड़ाई। लड़ाई में है। मौर्य जी आपके साथ आ गए भाजपा छोड़ के? मैं मौर्य के साथ हूँ। है साथ? हाँ, मैं हूँ। मौर्य जी आइए, थोड़ा पंडित जी आइए, थोड़ा डिबेट बढ़िया हो जाएगा ना। नहीं, खड़े सीधा सुन लीजिए, मौर्य जी व्यक्ति विशेष को छोड़ दिया जाए, और वो अपने ही जाति जिस समाज से आते हैं, अपने समाज के लिए उन्होंने किया है। अपने 5 साल में नहीं, इस 13 साल के कार्यकाल में अपने समाज के लिए क्या आवाज़ उठाया है, क्या उन मंत्रालय से लाकर अपने समाज को पहुंचाया है, थोड़ा हमको बता दें। आज जिस समाजवादी पार्टी कर रहा है, जिस यादव बिरादरी की बात कर रहे हैं, अगर पार्टी खड़ी है तो आज जान लीजिए, आप उठा के चुनाव में देख लीजिएगा, अगर यादव जो जिसकी राजनीति करते हैं वो यादव इनके टूट नहीं जाएगा तो जो कहिएगा सो। अच्छा, एक बात बताइए, कब तक किसके पीछे भागा जाएगा? थोड़ा नाम बताइए अपना पहले। सूर्यवान मिश्र। क्या लगता है मिश्रा जी, आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा में क्या ऐसी खलबली मच गई है कि चुनाव आते आते एक तरफ जहां सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं कि यहाँ से ये लड़े वहाँ से वो लड़े, भाजपा इसमें लगी है कि कौन सा मंत्री या नेता उनका पार्टी ना छोड़ दे? ऐसा क्या हो गया भाजपा में? वही लोग भाग के गए हैं जो लोग भाग के आए थे। न भाजपा का कार्यकर्ता गया है, न कोई नेता गया है। ये सब वही लोग हैं जो माया के चक्कर में आए थे और नहीं मिला, भाग गया। क्योंकि जोगी जी हंटर लेकर बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं कि आप क्या काम किए हैं। टिकट तब मिलेगा जब आप रिपोर्ट कार्ड देंगे, आप क्षेत्र में कब गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या काम किए हैं,
इन लोगों ने कोई काम नहीं किया तो भाग लिए हैं। भाग लिए हैं जी। एक कहावत है, चुनाव से पहले भागेंगे। आम जनता को ये लगता है, देखिए गांव की जो जनता होती है, यूपी में अब कितना भी नकार लीजिए, जातिगत चुनाव होते हैं, विकास कहीं ना कहीं पीछे रहता है, जाति पहले हावी होती है। ओबीसी बहुत ज़्यादा है, 40% है यूपी में ओबीसी वोट पे जो वोट बैंक है, मौर्य कहते हैं मैं पकड़ रखता हूँ, है सच्चाई? 60% ओबीसी को तो बीजेपी ने टिकट दे दिया है 107 में। ओबीसी या दलित को 60% ने भाजपा ने दे दिया है, और उसमें ओबीसी है लेकिन व्यक्ति जात विशेष का ओबीसी है, वो सिर्फ जात विशेष के लोग ही उस पार्टी में हैं, बाकी तो जितने लोग आए फिर वहाँ से भागेंगे। के आने से समाजवादी को फायदा होगा या नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा कोई। और यहाँ फायदा ये होगा कि जो लोग उनसे नाराज थे वो फिर भाजपा में जुट गए। भाजपा मजबूत हुई है, यहाँ बहुत मजबूत हुई है। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, बताइए। ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में ब्राह्मण थोड़े नाराज लग रहे हैं क्या भाजपा ने इस बार? नहीं, कहीं कोई ब्राह्मण भाजपा से नाराज नहीं है। कह रहे कि भाजपा ने ब्राह्मण पे अत्याचार किया है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब जो अपराधी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, कोई भी है, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं कि ब्राह्मण अब किसी भी व्यक्ति विशेष, बिरादरी विशेष पे कहीं भाजपा ने कोई अत्याचार नहीं किया है। हाँ, अच्छा एक बात, एक आपसे सवाल करता हूँ आगे ये थोड़ा, जो इस पे मान लीजिए अगर भाजपा से में चले गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो एक सीट तो खाली हो गई, तो दावेदार बहुत सारे होंगे। दावेदारी आप कर रहे हैं वहाँ पे? हाँ, दावेदारी कर रहे हैं। हाँ। चलिए, आप इनका थोड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा, भाई साहब दावेदारी भी कर रहे हैं, जनता इनको जान भी जाएगी। थोड़ा नाम हम बता दीजिए बढ़िया से, एक बार करवा दीजिए अपना। राजेश पांडे नाम है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय तक 35 दावेदारी हो चुकी है। लेकिन आप एक भी हैं? हाँ, 35 में आप एक मैं भी हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के यहाँ पर चुनाव करेगी प्रत्याशी का, जिसमें दावेदारी में सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मौर्य जी अगर जो सपा से आते हैं तो ऐसा ही पटकनी देने के लिए हम सब लोग समर्पित रहेंगे कि अगर जो भी भारतीय जनता पार्टी से आता है, मौर्य जी के खिलाफ एक जनमानस खड़ा होगा, वह जाति वर्ग का नहीं, पडरौना से एक जनता जाति छोड़ दीजिए, यादव, कुशवाहा, कुछ मुस्लिम भी उनके खिलाफ काफ़ी संख्या में वोट देने वाले, मौर्य भगाओ का वोट पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं होने जा रहा है। अच्छा, मौर्य वर्सेस मौर्य भी चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या लगता है कि ये लड़ाई मौर्य वर्सेस मौर्य में वोट तो बढ़ जाएगा? कहीं नहीं बढ़ेगा, पूछिए मौर्य जी है, कुशवाहा जी है, ऐसा कुछ नहीं है कि मौर्य जी के जाने से बाद, मौर्य जी के जाने के बाद यहाँ का जो कुशवाहा है कहीं कोई बटने नहीं जा रहा। आप इस चीज़ को पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि मौर्य जी के जाने का कोई असर यहाँ पे है। अगर मौर्य जी जैसे ही वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ा था, तो मौर्य जी ने बोला था कि मैं उनसे बातचीत करूंगा, वो एक अच्छे नेता हैं और हमारे समाज से आते हैं, तो इसलिए बातचीत करूंगा। इसलिए मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मौर्य और मौर्य का वोट बढ़ जाए तो समाजवादी को भी नुकसान हो जाए, भाजपा को नुकसान हो जाए। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मौर्य जी के जाने से यहाँ का कुशवाहा वर्ग पे न कोई असर पहले था न कोई है। यहाँ का जो मौर्य जी के आने से, मौर्य जी जहाँ से आए थे, ऐसा नहीं था वहाँ से कुशवाहा वर्ग का वोट लेके भाजपा में आए थे। वो तो पार्टी का वोट था और पार्टी का वोट उनको मिला। यहाँ जो भी कैंडिडेट बीजेपी का रहेगा उसको पार्टी का वोट है, उसको मिलेगा। वहाँ कहीं कोई उनका कोई असर नहीं है। जब उनका अपने घर प्रतापगढ़ में कोई असर नहीं है तो कुशीनगर जनपद जो उनका नहीं है वहाँ पर उनका कौन सा असर हो जाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक ऐसा सिर्फ वो भ्रम फैला रहे हैं, अपने आप को ये समझा रहे हैं कि बस मैं हूँ, लेकिन ऐसा कहीं दूर तक कुछ है नहीं। यूपी की राजनीति में अगर बात करूं मैं, तो मौर्य जी को इस समय, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस समय रामविलास पासवान जैसा देखा जा रहा है। रामविलास पासवान एक भारतीय राजनीति में ऐसे एक नेता हुआ करते जिनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कि केंद्र में किसी भी की सरकार हो, उनकी एक पोजीशन जो होती थी वो रहा करती थी। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता जिनको माया भी मिली, राम भी मिले। अब इस बार समाजवादी की साइकिल यात्रा पर, जो साइकिल है उस पर साइकिल पर सवार हुए हैं, तो हाथी, कमल का फूल, अब साइकिल की सवारी। स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या लगता है कि पडरौना की जनता कितना साथ देगी, कितना नहीं देगी, और जो यहाँ से वर्तमान विधायक है, क्या यहाँ से टिकट मिलता है तो यहाँ पर फिर से दोबारा वो विधायक चुन करके लखनऊ जाते हैं या नहीं जाते हैं? जो रिपोर्ट कार्ड है, सारी जो चीज़ें खबरें थी मैंने आपको दिखाई। शाम का समय यहाँ पर मौजूद था मैं, फिर आगे जाऊँगा किसी चौक चौराहे पर, ऐसे ही गाँव की खबरें आपको विधानसभा की लगातार दिखाता रहूँगा। अभी के लिए नमस्कार।